हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद फन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12th। आई एश्योर यू इट विल बी वेरी हेल्पफुल सेशन फॉर यू। फिर चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्कूल्स में लिए जाने वाले इंटरनल एग्ज़ाम्स की, वो चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो जो कि अभी शायद चल रहा होगा, या फिर कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट हो स्कूल में, आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीरीज़। ठीक है, 80 मार्क्स का है ये और इसके लिए टाइम दिया जाता है 3 आवर्स। ओके, नाउ सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। पहले ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं। इसमें रीडिंग 20 मार्क्स का होता है, 2 पैसेज रहता है 10 मार्क्स का, एंड दैट्स ऑब्जेक्टिव। नाउ रीड द पैसेज केयरफुली। एक्चुअली यहाँ पर तो मैं पैसेज नहीं समझाऊंगी, लेकिन बस बता देती हूँ कैसे आपको सॉल्व करना रहता है। सबसे पहले आप पैसेज पढ़िए। ठीक है, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन कर लीजिए पैसेज पढ़ते वक्त। ओके, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज यूजुअली ब्लेम फॉर सच अ राइट द मोर लीथल PM1 penetrates the lungs and enters the bloodstream. ओके, एयर टॉक्सिन्स आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट्स एंड आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। मतलब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लगे आप वो अंडरलाइन कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, एंड देन क्वेश्चंस पे जाइए। बुलेटिन्स बिकम अ किलर ओनली व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेशन, एंड देन आप पैसेज में चाहिए। अगर आपको याद है, मतलब आपको लग रहा है ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, आप जाइए वहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ही लाइन में दिया हुआ है, इट बिकम्स अ किलर ओनली आफ्टर इट्स कॉन्सेंट्रेशन ब्रीचेस सेफ्टी लिमिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रीचेस सेफ्टी लिमिट्स। मैचेस सेफ्टी लिमिट्स नो, इज एट पार सेफ्टी लिमिट्स नो, इज अनलिमिटेड नो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डेथ्स इन द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंडन वर ड्यू टू, तो इसका भी अंडरलाइन किया हुआ है। लंदन में क्या कारण है ग्रेट स्मॉग का? तो PM2.5 एंड SO2 लेवल्स क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स ऑफ सेफ्टी। देख लीजिए आप लोग, मेनली ड्यू टू PM2.5 एंड SO2 लेवल्स क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स लंडनर्स डाइड। ओके, सेकेंड लाइन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीचेज ऑफ सेफ्टी लिमिट्स इन नेचुरल एयर इज ड्यू टू, देन ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी राइजिंग टू वेरी हाई लेवल्स नहीं हो सकता है। ठीक है, साफ साफ उसमें दिया हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज इज द मेन कॉज। ब्रीच एंड सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, ब्रीचिंग सेफ्टी लेवल्स ऑफ नेचुरल गैस। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ब्रीचेज ऑफ सेफ्टी लिमिट लेवल्स इन नेचुरल एयर इज ड्यू टू, देन इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट करके रखा है। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी इज यूजुअली ब्लेम फॉर सच अ राइज, एंड राइज इज सी। राइज इज प्रॉब्लम arises when the levels of some of the more dangerous gases remain reach safety levels, then there it is the problem. Natural air consists of different gases and polluting that gas is the problem, main problem, and that's due to human activity. Next question, the substance that penetrates the lungs and enters the bloodstream is PM1। ठीक है, बिल्कुल पैसेज से जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल बस आपको ध्यान से पढ़ना रहता है। द मोर लीथल PM1 पेनिट्रेट्स द लंग्स एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, थर्ड पैरा फर्स्ट लाइन। देन इसका आंसर ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, बुलेटिन्स स्ट्रांगली लिंक टू कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट्स आर, देन आंसर डी, टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स मेजर्ड इन नैनोग्राम्स। इसका भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, एयर टॉक्सिन्स आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट्स एंड आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। देखिए, इसके पहले पढ़िए, टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज डाइऑक्सिन, बेंजीन्स, आर्सेनिक, बेरिलियम, मर्करी एंड विनाइल क्लोराइड और ऑल्सो स्ट्रांगली लिंक टू कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा था, कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट के लिए क्या रीज़न है। ठीक है, तो इसके लिए
कौन जिम्मेदार है? तो एयर टॉक्सिन्स, ठीक है। एयर टॉक्सिन्स तो दिया हुआ है ऑप्शन में, कैसा? तो जो ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में भी। तो नैनोग्राम इज़ लेस देन माइक्रोग्राम, उसे नैनोग्राम में मेज़र किया जाता है, माइक्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स एंड दैट्स मेजर्ड इन नैनोग्राम। एयर टॉक्सिन मेजर इन माइक्रोग्राम्स होगा नहीं। एयर पॉल्यूशन मेजर्स नो। डोमिनेंट पॉल्यूटेंट्स इन एन एयर नो। देन आंसर हो जाएगा डी। सीरियस कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी impacts in the capital are due to, then it is due to rise in PM 2.5 and NO2. And see, option B is given that a rise in SO2 and CO2 levels. तो ये भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि द मेन रीज़न इज राइज इन PM 2.5 एंड NO2. सी हेयर, आप लोग देख लीजिए, हाईलाइट किया हुआ है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। PM 2.5 एंड NO2 इन द कैपिटल विच हैज सीरियस कार्डियोवास्कुलर एंड रिस्पायरेटरी इम्पैक्ट्स। एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट हैज़ बीन फाउंड दैट SO2 एंड CO2 लेवल्स आर नॉट राइजिंग, यानी SO2 और CO2 उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन PM 2.5 और NO2 के कारण कार्डियोवास्कुलर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। देन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, एम्बियंट एयर मेजरिंग इज यूजफुल फॉर। इसका आंसर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोग को लग सकता है कि आंसर सी होगा, लेकिन नहीं, आंसर ए होगा। लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड ऑफ पॉल्यूशन लेवल। लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड ऑफ पॉल्यूशन लेवल्स टू अफेक्ट पॉलिसी चेंजेस, ये नहीं है आंसर। ये क्यों टू अफेक्ट पॉलिसी के चेंज को थोड़ी ना ये अफेक्ट करेगा, ये जो है वो मेजर करेगा लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। पॉल्यूशन लेवल कैसे कैसे चेंज कर रहा है, और ये मेज़र करेगा कि पॉलिसी जैसे जैसे चेंज होता है तो पॉल्यूशन लेवल किस प्रकार चेंज होता है। ये पॉलिसी चेंजेस को अफेक्ट नहीं करेगा। देखिए ये भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ambient monitoring is especially useful of providing a long-term record of the overall level of pollution and how those changes with respect to policies, यानी policies से level of pollution कैसे चेंज होता है ये मेज़र करेगा, टू अफेक्ट पॉलिसीज़ नहीं, ठीक है। मेजरिंग एयर पॉल्यूशन वेयर पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम इज डन दैट। तो आंसर ये हो जाएगा एक्सपोजर असेसमेंट। ये भी बिल्कुल क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपोजर असेसमेंट, लास्ट लाइन, एक्सपोजर असेसमेंट टेक द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एयर पॉल्यूशन टू वेयर पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, ए। एंड देन 9, क्वेश्चन नंबर 9, द मेन सोर्सेज ऑफ कार्डियोजेनिक मैटर आर, देन हाउस होल्ड एंड एम्बियंट पॉल्यूशन, बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है ये वाला। देखिए, द 2 मेन कॉजेज ऑफ हाउस होल्ड एंड एम्बियंट पॉल्यूशन एज सोर्सेज ऑफ कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मेन सोर्स क्या हो गया? हाउस होल्ड एंड एम्बियंट पॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस होल्ड एंड एम्बियंट पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। द टर्म पेनिट्रेट्स इन पैरा 3 मीन्स, तो पैरा 3 में आप जाइए, ठीक है। एंड पेनिट्रेट्स मतलब तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। पेनिट्रेट्स मीन्स गोज इनटू समथिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स आप मतलब जाने के बाद टाइनी होल्स बना सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर पेनिट्रेट्स मीन्स सिंपली होता ही है गोज इनटू समथिंग। देख लीजिए पैरा 3 निकाल कर, पैरा 3, द मोर लीथल PM1 पेनिट्रेट्स द लंग्स, यानी लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हो गया 10। तो आप लोग एक बार पैसेज एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। देख लीजिए पैरा 3, पैरा 4, ठीक है, एंड देन पैरा 5, ठीक है ना, ठीक है, एंड देन 6 एंड 7। आप लोग इसे खुद से पढ़िए, समझिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड देन एक केस बेस्ड पैसेज आता है, ठीक है, हर साल ऐसा ही आता है, एक अनसीन पैसेज रहेगा यानी एक केस बेस्ड पैसेज रहता है। तो पैसेज ये भी उसी तरह कीजिए, ठीक है। देखिए, नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Select the correct inference with reference to the following.
Over the last 5 years, more companies have been actively looking for intern profiles. आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द गिवन स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो आप पहले तो सारा ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, ठीक है, एंड देन देखिए। तो इसमें सबसे जो सही ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। रीज़न भी बता देते हैं क्या है। ओवर द लास्ट 5 years मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स, यानी जो लास्ट 5 years है उस वहाँ से, ठीक है, लास्ट 5 years से, पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा कंपनी लोग इंटर्न्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, अप्लाई करने को वैकेंसी दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि 5 साल पहले क्या होता था, मतलब इस स्टेटमेंट के अनुसार 5 साल पहले नहीं उतना ज़्यादा होता होगा, यही ना कहना है। तो देयर वर लेसर कंपनी सर्चिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स अर्लियर एज कम्पेयर टू दोज इन द रिसेंट 5 years, ये बिल्कुल सही है। एंड ऑप्शन नंबर ए क्या है, द पास्ट 5 years हैव बीन एक्टिव एप्लीकेशन बाय इंटर्न्स टू सेवरल कंपनीज, ये नहीं हो सकता है। द एक्टिविटी ऑफ इंटर्न प्रोफाइलिंग बाई कंपनीज हैव रीच्ड अ ग्रेजुअल डाउन स्लाइड ओवर द पास्ट, ये भी नहीं हो सकता। सेवरल कंपनीज हैव इनिशिएटेड इंटर्न प्रोफाइलिंग 5 times, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। सेलेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ लाइकली टू प्रीसीड पैराग्राफ 1, ठीक है। पैराग्राफ 1 देखिए, पैराग्राफ 1 में क्या दिया हुआ है, मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्न पॉलिसीज, ओके। Then survey reveals that India has 80% poor internship applications with 2.2 million applications, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली हम लोग को इंटर्नशिप के बारे में बताया है, ठीक है, नोइंग मोर अबाउट इंटर्नशिप, ठीक है। सेंट्रल आइडिया यही बताया है। प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग फॉर इंटर्नशिप नहीं बताया है। डूज एंड डोंट डूज फॉर एन इंटर्नशिप इंटरव्यू ये भी नहीं बताया है। स्टार्टअप्स एंड इंटर्नशिप यह नहीं बताया। इसमें इंटर्नशिप के बारे में बताया है, रजिस्टरिंग के बारे में नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी ना बताया है कि कैसे रजिस्टर करना रहता है इंटर्नशिप को, ये सब नहीं, सिर्फ डेटा दिया हुआ है इंटर्नशिप के बारे में, ठीक है। वो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द ट्रू स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फिगर 1, ठीक है। आपको ये फिगर एक देखना है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट है 46.5%, मीडिया 20.8%, इंजीनियरिंग 14.9%, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर 7.9%, अदर्स 9.9%। अब इसे ऑब्जर्व करके आपको आंसर देना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, इंटर्नशिप फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आर द टॉप 2 favorites, नो। हेलो डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर इंटर्नशिप आर सिग्निफिकेंटली more popular than, no. Internship for media and others have nearly equal popularity percentage, no. Then the correct answer is option number D, management internship popularity is more than twice than for media, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैनेजमेंट इंटर्नशिप आई थिंक 40 पॉइंट समथिंग था, 46.5%, एंड मीडिया इज 20.8%, तो मैनेजमेंट इज मोर देन डबल देन मीडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, based on your reading of paragraph 2 and 3 select the appropriate counter argument for the given argument, ठीक है। इसमें आपको जैसे आप लोग बात करते हैं उसी तरह कोई एक कमेंट किया, ठीक है, आपको उसके अगेंस्ट में आपको आर्ग्यूमेंट करना है, ठीक है। आप क्या रिप्लाई कीजिएगा, जैसे कि किसी ने बोला आई डोंट थिंक यू विल बी कंसीडर्ड फॉर एन इंटर्नशिप जस्ट बिकॉज यू हैव बीन द स्टूडेंट एडिटर एंड द हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, ठीक है। आपको कोई बोला कि मुझे नहीं लगता है कि तुम इंटर्नशिप के लिए चूज़ किए जाओगे जस्ट बिकॉज तुम एक स्टूडेंट एडिटर रह चुके हो और हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल रह चुके हो, तो आप इसके लिए क्या रिप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें सेकेंड एंड थर्ड पैरा आप एक बार पढ़िए, लेकिन आपको इसमें खुद से भी सोचना है, ठीक है, आखिर क्या हो, मतलब इसके करेक्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, आई थिंक आई हैव अ फेयर चांस बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर अ वर्चुअल पोजीशन दैन इन एन ऑफिस वन। तो आप लोग को क्या लगता है, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये कोई रीज़न नहीं हुआ
कि वर्चुअल पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो चूज़ हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आई हैव रियल टाइम एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग अ टीम एंड मेनी कंपनीज कंसीडर इट मोर मेरिटोरियस दैन डिग्री इन मैनेजमेंट। देखिए बी ऑप्शन हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें कहा जा चुका है कि यू हैव बीन द स्टूडेंट एडिटर एंड हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, यानी कि उसके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक टीम को मैनेज करने का, ठीक है, और बहुत सारा कंपनी इसे अच्छा मानती भी है, ठीक है। तो वो रिप्लाई में कह सकता है, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट में कह सकता है कि आई हैव रियल टाइम एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग टीम एंड मेनी कंपनीज कंसिडर इट मोर मेरिटोरियस देन डिग्री इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो आंसर बी होगा। सी पढ़ लीजिए, आई नो डैट माई टाइपिंग माइट बी ऑन द लोअर साइड बट थिंक दैट इट्स अ गुड अर्न वाइल यू लर्न अपॉर्चुनिटी। ये तो होगा नहीं, इसमें मतलब क्या इसमें करना है? आई नो डैट माई टाइपिंग माइट बी ऑन द लोअर साइड, क्या मतलब? इस टाइपिंग से तो नहीं रिलेटेड है, टाइपिंग स्पीड से नहीं है, ठीक है। एंड अर्न वाइल यू लर्न अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स इट इज़ गुड, लेकिन इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में इसको नहीं विन कराएगा, ठीक है। देन लास्ट ऑप्शन है लॉट ऑफ मेट्रो सिटीज हैव अ गुड परसेंटेज ऑफ पोजीशंस ओपन एंड थिंक्स शुड डेफिनेटली टेक अ चांस, वन शुड डेफिनेटली टेक अ चांस। देखिए स्टेटमेंट तो ऐसे सारा सही होता है, लेकिन आपको खुद से सोचना रहता है कि आखिर इसमें बेस्ट अप्रोप्रिएट काउंटर आर्ग्यूमेंट कौन सा हो सकता है। तो इसमें तो ये बोल रहा है कि लॉट ऑफ मेट्रो सिटीज़ हैव अ गुड परसेंटेज ऑफ पोजीशंस ओपन, यानी ये खुद मतलब कि बहुत सारे में ऑप्शन है तो ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर वो बी ऑप्शन रिप्लाई में करता है तो यानी कि उस पर उसको खुद लग रहा है कि हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट कॉज, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, करेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, सी ए होगा। कारण और उसका इफेक्ट आपको बिल्कुल जो सही है चार ऑप्शन में से आपको वो सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहला है सेवरल स्टूडेंट्स हैड एकेडमिक कोर्सेज टू कंप्लीट एंड इफेक्ट इज स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप। पहले आप सारा पढ़ लीजिए, ठीक है, एंड देन देखिए लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप एन इक्वल नंबर एन इफेक्ट इज एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर वर्क फ्रॉम होम। बोल रहा है कि स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन इंटर्नशिप किया, ठीक है, और इसका ये तो कारण हुआ, ठीक है, ऑनलाइन इंटर्नशिप किया जिसके वजह से इक्वल नंबर मतलब बराबर के स्टूडेंट्स अप्लाई किए वर्क फ्रॉम होम। ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, ठीक है। फिर सी ऑप्शन में बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट वांटेड टू वर्क फ्रॉम होम, इसका इफेक्ट रहा सेवरल स्टूडेंट हैड कोर्सेज टू कंप्लीट। कारण था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्चुअल इंटर्नशिप में अप्लाई करना था एंड जिसके वजह से उनको कोर्सेज ज़्यादा कंप्लीट करना था, यानी वर्चुअल इंटर्नशिप में अप्लाई करने के वजह से उनको ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करना था, बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट करना था, तो नहीं, ठीक है। इसका अपोजिट हो सकता है, ऑप्शन ए में आप देखिएगा, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर बी लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट प्रेफर इन ऑफिस इंटर्नशिप, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये कॉज तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर इन वर्चुअल इंटर्नशिप, ठीक है, ऑफिस इंटर्नशिप नहीं। ऑप्शन ए देखिए सेवरल स्टूडेंट्स हैड एकेडमिक कोर्सेज टू कंप्लीट, देन यस एंड इफेक्ट इज स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप, यस, इसमें कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल सही बताया है। बहुत से स्टूडेंट्स को एकेडमिक कोर्स कंप्लीट करना था, ठीक है, इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से उन्होंने ऑनलाइन इंटर्नशिप को प्रेफर किया, वर्चुअल इंटर्नशिप को प्रेफर किया एंड उसके लिए अप्लाई किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द सर्विस स्टैटिस्टिक्स मेंशन द एवरेज स्टेप एंड इंडिकेटिंग डैट, ठीक है, ये आपको पैसेज से देखिए, ठीक है। देन पैसेज में जाइए आप लोग एंड देखिए
ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दिस स्टेपन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ इंटर्नशिप. द सर्वे डेटा रिवील्स दैट द एवरेज स्टेपन ऑफर्ड टू इंटर्न वॉज रिकॉर्डेड एज रुपीज 7,000 while the maximum stipend went to up to रुपीज 85,000. ठीक है, इसमें दिया हुआ है एवरेज. अब देखिए ऑप्शंस में जाइए आप लोग. ठीक है, कहाँ ऑप्शन. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 50% इन ट्रांसफर ऑफर्ड रुपीज़ 85,000. तो नहीं, ये नहीं दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. 7,000 वॉज द लोवेस्ट एंड रुपीज़ 85,000 वॉज द हाइस्ट. आप लोग सोच सकते हैं कि बी हो सकता है, लेकिन नहीं. ऑफकोर्स 85,000 हाइस्ट गया था, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि 7,000 लोवेस्ट था. लिखा हुआ है इसमें कि मोस्ट ऑफ द इंटर्न्स वर ऑफर्ड अराउंड रुपीज़ 7,000, यानी ज़्यादा मोस्ट ऑफ द इंटर्न्स को एवरेज 7,000 ही मिला. ठीक है, 7,000 वॉज नॉट द लोवेस्ट. ठीक है, एंड नो इंटर्न वॉज ऑफर्ड मोर देन 7,000. तो नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है पैसेज में कि 85,000 तक गया. ठीक है, हाईएस्ट रहा था. तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि एवरेज ऑफर्ड अमाउंट वॉज 7,000. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. द फ्रेज हेल्दी ट्रैफिक रेफर्स टू द हेल्दी ट्रैफिक पैसेज में क्या बता रहा है? अपडेट्स फ्रॉम पोर्टल्स अबाउट हेल्थ एंड रोड सोसाइटी? नो. स्टैटिस्टिक्स अबाउट adherence to traffic rules by the portals? No. Sizable number of visitors to the portal per month? Then yes. And monthly data about the health of internship applications? No. देख लीजिए आप लोग पैसेज में. ठीक है, internship portals have sprung up in the last 3 to 4 years and many of them already report healthy traffic per month. ठीक है, वो हेल्दी ट्रैफिक पर मंथ रिपोर्ट किया गया है. हेल्दी ट्रैफिक पर मंथ कहने का मतलब, ठीक है, ट्रैफिकिंग आप लोग जानते होंगे. ठीक है, कंप्यूटर में पढ़ा जाता है. तो इसका मतलब ये सजेस्ट किया जा रहा है कि एवरेज, ठीक है, एवरेज में इंटर्नशिप पोर्टल पर अबाउट 200,000 प्लस स्टूडेंट्स और कुछ 8,000 कंपनीज रजिस्टर की है. ठीक है, ये तो रजिस्टर का बात हुआ. एंड देन इट गेट्स अराउंड 200,000 विजिट्स. ठीक है, तो हेल्दी ट्रैफिक पर मंथ कहने का मतलब हुआ कि एक हेल्दी विजिट्स हो रहा है, एक हेल्दी विजिट हो रहा है पर मंथ. ठीक है, साइजेबल अमाउंट ऑफ विजिट हो रहा है, 200,000 विजिट ऑनलाइन पर मंथ. ठीक है, यानी हेल्दी विजिट हो रहा है. ठीक है, साइजेबल अमाउंट ऑफ विजिट हो रहा है पर मंथ. तो इसका आंसर हो जाएगा साइजेबल नंबर ऑफ विजिटर्स टू द पोर्टल पर मंथ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली एक्सप्लेन्स देम. आप लोग दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए. ठीक है, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज आर रिलक्टेंट टू टेक टू मेनी इंटर्न्स ऑन बोर्ड. पहला स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल पैसेज से ही है. Probability of interns leaving the company for a variety of reasons is high. तो हाँ, अब देख लीजिए आप लोग पैसेज में दिया हुआ है बिल्कुल. लास्ट लाइन, मोस्ट established companies are still reluctant to take too many interns on board for obvious reasons. ठीक है, बहुत से कंपनी रिलक्टेंट हैं. ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, बहुत से कंपनी रिलक्टेंट है टू टेक टू मेनी इंटर्न्स ऑन बोर्ड. क्यों? ठीक है, पहला तो सही है. एंड ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर्न्स लिविंग द कंपनी फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस इज हाई. ठीक है, देन 1 इज द प्रॉब्लम एंड 2 इज द सॉल्यूशन फॉर 1. देन सी 1 इज द, आप लोगों को क्या लगता है 1 प्रॉब्लम है? तो नहीं, 1 प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, 1 कैन बी द सॉल्यूशन. ठीक है, 1 इज ट्रू. और ये ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ 2. ठीक है, देन 2 इज द रीजन फॉर 1. आंसर हो जाएगा डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ साउट? ये तो बिना पैसेज का भी हो सकता है. ठीक है, साउट का पूछा है, प्रेजेंट फॉर्म तो साइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ अनविलिंग इज. तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पैसेज से ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है. ठीक है, ऑफकोर्स इसमें लिखा हुआ नहीं है कि फ्रॉम द पैसेज, लेकिन पहले आप लोग सोचिए. ठीक है,
अनविलिंग का सिनोनिम क्या होता है। मे बी आप लोग सोचे हेजिटेंट, ठीक है, तब पैसेज में देखिए हेजिटेंट दिया हुआ है नहीं, तो फिर आप पैसेज से देखिए आखिर कौन सा मीनिंग अनविलिंग पे सुटेबल कर रहा है। तो रिलक्टेंट पैसेज में दिया हुआ है, देख लीजिए लास्ट लाइन, मोस्ट एस्टैब्लिश्ड कंपनीज आर स्टिल रिलक्टेंट, तो रिलक्टेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आए समझ में तो आप लिख दीजिए जो आपको आए अनविलिंग का सिनोनिम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है कि फ्रॉम द पैसेज लिखना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में फ्रॉम द पैसेज से ही आप लिखा कीजिए। अनविलिंग का और हो जाएगा, हेजिटेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ राइटिंग स्किल्स, जैसे रीडिंग स्किल्स आया 20 मार्क्स का, राइटिंग भी 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन NGO हैज़ अप्रोच्ड योर स्कूल टू ऑफर बुक ग्रांट्स टू द नीडी स्टूडेंट्स. As head girl of Sunshine Public School, Alambagh, write a notice in about 50 words asking students who are in need to put their request into the box kept outside the principal's office. And ये 5 मार्क्स का है। आपको इसमें नोटिस बनाना है, ठीक है। नोटिस राइटिंग आप लोग को पता ही होगा। अगर नहीं आप लोग को आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है, नोटिस राइटिंग का, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा नोटिस राइटिंग का वीडियो, ठीक है। उस पर बहुत अच्छे से बताया गया है किस तरह से नोटिस राइटिंग लिखा जाता है। और नोटिस राइटिंग बिल्कुल ज़रूरी है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है, ठीक है। नाउ ये देखिए नोटिस राइटिंग को बॉक्स में लिखना रहता है, ठीक है। और ये थोड़ा ज़्यादा ही डिज़ाइन बॉक्स है, इतना भी नहीं करना, आपको सिंपल बॉक्स बना देना है। नाउ सनशाइन पब्लिक स्कूल का नेम लिख दिए, ठीक है, देन नोटिस एंड देन डेट, टाइटल, NGO's बुक ऑफर। टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हैं, खुद से सोच कर डालना है, ठीक है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट एन NGO हैज़ अप्रोच्ड टू आवर स्कूल टू ऑफर बुक्स टू स्टूडेंट्स इन नीड। इन ऑर्डर टू रिसीव द बुक, students need to submit their requests in a drop box outside the principal's office. For further inquiries, contact the undersigned. ठीक है, अर्चना, ठीक है, पहले सिग्नेचर करना है, देन फुल नेम लिखना है एंड देन डेजिग्नेशन, हेड गर्ल सनशाइन पब्लिक स्कूल आलमबाग, हो गया। आपको बिल्कुल अगर इस तरह से लिखेगा तो 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। एंड मैं नोटिस के वीडियो में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस किस पर मार्क्स मिलता है वो भी बताई हूँ, ठीक है। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फादर हैज़ अरेंज द पार्टी फॉर योर सिस्टर्स एंगेजमेंट, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू बी सेंट टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गिविंग नेसेसरी डिटेल्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब इन्विटेशन बनाना है, ठीक है। इन्विटेशन कैसे बनाया जाता है आप लोग को अगर नहीं पता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर जल्द ही इनविटेशन का वीडियो डाला जाएगा किस तरह से बनाया जाता है और उसका नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल जाए, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा कि इनविटेशन देख लीजिए, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह का होता है, कब कार्ड में बनाया जाता है, कब लेटर लिखा जाता है, सब बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मल इन्विटेशन है, ठीक है, और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को सेंड करना है, तो इसके लिए आप लोग को कार्ड बनाना होगा। तो देखिए किस तरह से बना है। आपको इसमें नेम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ठीक है, नेम आप लोग को इसमें नहीं दिया हुआ है, बट आपको इमेजिनेटिव नेम खुद से सोचना होगा, ठीक है, एंड खुद से इसे बनाना होगा। तो देखिए ये कार्ड है, ठीक है, सुंदर लग रहा है बिल्कुल, ये भी बॉक्स में बनता है, आप लोग इसका डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से बनाना रहता है। तो देखिए, मिस्टर एंड मिसेस डॉब्रियल सॉलिसिट द बिनाइन प्रेजेंस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ दियर डॉटर एडेलिन विथ रॉबर्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस डार्विन, वेन्यू वॉल्चाम गार्डन, डेट December 15, 2022 एंड टाइम 7 PM ऑनवर्ड्स। RSVP देखिए, इनविटेशन का हर एक चीज़ मैं इनविटेशन के वीडियो में बता दूंगी। ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता दे रही हूँ।
RSVP मिस्टर एंड मिसेस डॉबरियल एंड देन फ़ोन फॉर कॉन्टैक्ट, ठीक है। देन ये लेटर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा चांस होता है ये लेटर आने का बोर्ड एग्ज़ाम में, और इंटरनल एग्ज़ाम्स में तो आता ही है। यू आर प्रेम और पारुल, 16 TT नगर भोपाल। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर इन अ रेप्यूटेबल फर्म इन मुंबई। Write a letter to the public relations officer of Mittal Enterprises, Mumbai, applying for the job. Write the letter in about 120 to 150 words. Also attach your detailed resume. तो ये एक जॉब एप्लीकेशन लेटर है, इसका भी वीडियो आ जाएगा, बिल्कुल ही डिटेल्ड वीडियो वो रहेगा एंड बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ रहेगा, ताकि आपको उसके बाद जॉब एप्लीकेशन लेटर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए जल्द ही डाला जाएगा और जल्दी अपलोड हो जाएगा, और एंड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। देखिए ये जॉब एप्लीकेशन लेटर है, ठीक है, 5 मार्क्स का आया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लेटर लिखिए, ठीक है। अब किस तरह से लिखा जाएगा लेटर वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बता दूंगी, ठीक है, बिल्कुल सारे टाइप्स के लेटर। देन सबसे पहले 16 TT नगर भोपाल, देन डेट एंड देन मित्तल एंटरप्राइजेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, देन सर, ठीक है, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट इन द नेशनल टाइम्स डेटेड August 7, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एज आई फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर द क्वालिफिकेशंस। आप लोग इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल बेसिक है। एंड देन माई डिटेल बायोडाटा इज इनक्लोज फॉर योर पर यूजर। काइंडली एक्सेप्ट मी एज अ कैंडिडेट। आई एश्योर यू माई सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन टू द मेंशन्ड जॉब। देन योर्स फेथफुली, देन सिग्नेचर एंड देन नेम, प्रेम एंड प्रेम। नेम इज, अगर नेम दिया हुआ रहे तो आप लोग वही नेम यूज कीजिए, अपना नेम नहीं, ठीक है। अगर नेम नहीं दिया रहे तो आप अपना नेम या किसी का भी नेम उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इसमें बायोडाटा भी डाला जाता है, ठीक है। तो बायोडाटा लिखिए, ठीक है। इसके बाद आप 2 लाइन गैप कीजिए, ठीक है। बायोडाटा लिख सकते हैं, करिकुलम विटाई लिख सकते हैं, रिज्यूमे लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। एंड देन नेम प्रेम सिंघानिया, ठीक है। और रिज्यूमे मतलब जब लेटर का वीडियो डाला जाएगा तो उसमें बायोडाटा का भी बिल्कुल ही डिटेल्ड मतलब बताया जाएगा क्या क्या उसमें लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया है, उसमें फिल किया हुआ रहेगा और बिल्कुल अच्छे से बताया रहेगा। नेम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ कुछ दिया हुआ नहीं है आपको, सब इमेजिनरी खुद से लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आप लोग लिख दीजिएगा 10th 12th का, ठीक है। 10th किस बोर्ड से किया गया है, 12th किस बोर्ड से, किस ईयर में, ठीक है, कितना परसेंटेज है वो हो जाएगा। एंड देन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में आप लोग लिख दीजिएगा मतलब आफ्टर अकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद का जो क्वालिफिकेशन है वो। देन एक्सपीरियंस मे बी इन द कंपनी, इन इधर कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी में किस पोस्ट पर थे, किस ईयर में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मेंशन रीज़न फॉर, अगर आप कोई जॉब को छोड़ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। एंड देन सैलरी एक्सपेक्टेड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बायोडाटा का बिल्कुल मेन है, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेड आपको डालना ही रहता है, इससे पता चलता है जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं कि आपको खुद पता है कि नहीं कि आपको कितना सैलरी चाहिए। एंड देन हॉबीज एंड देन लैंग्वेजेस नोन, ठीक है। And then next question है, taking clues from the pictures given below, write an article in about 120 to 150 words to be published in a leading magazine। ये भी 5 मार्क्स का है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स में, ठीक है। मैं राइटिंग स्किल्स का प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसी में लेटर या फिर जितना भी जो भी राइटिंग स्किल्स का है उसमें डाला जाएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देन इसमें दिया हुआ है कि पिक्चर देख के आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है वही
बताया जाएगा, ठीक है। तो मैंने पिक्चर देखा, ठीक है, पीस इज़ इन आवर हैंड, ठीक है, एंड इससे वर्ल्ड पीस पे आर्टिकल लिखा गया है, वर्ल्ड पीस, ठीक है, भाई अभिषेक। नेम नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं, भाई अभिषेक, ठीक है। देन देख लीजिए, इससे है 120 to 150 वर्ड्स में ही, आपको ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, ठीक है। एटलीस्ट 4 पैरा होना चाहिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। लिटरेचर सेक्शन का सेकेंड पार्ट में डाला जाएगा, ओके। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट 2 सेक्शन, रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल। एंड पैसेज आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये देख लीजिए, फर्स्ट पैसेज मैंने दिखाया था, सेकंड पैसेज एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ, देन सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, देन थर्ड पैराग्राफ। अब खुद से पढ़ के पैसेज को सॉल्व करके देखिएगा, एंड देन फोर्थ पैराग्राफ ओवर। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। उसमें लिटरेचर सेक्शन का बताया जाएगा, ठीक है। लिटरेचर सेक्शन का क्वेश्चन डिस्कस होगा, ठीक है। एंड ऐसा ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर और आएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।